हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी को अपने YouTube चैनल बिहारी मैथ्स बाय सोनू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2 पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक कराएंगे, उसके बाद टाइप 2 कंप्लीट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंक, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। रेलवे एनटीपीसी जो एग्जाम चल रहा है वो उसमें ये क्वेश्चन आने की संभावना है। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस लाइन हो, कोई भी उससे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़िए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे तैयारी कर रहे हैं तो वही वीडियो देखिएगा, ये एसएससी में भी ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये फायदा पहुंचे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का यही फायदा है कि आपको टोटल बात समझ में आएगा। जितना बात हम इस बोलेंगे टोटल बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक टाइप 2 का बता दिए हैं। आज टाइप 2 कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे, टाइप इसी तरह 5 पढ़ेंगे। टाइप बाय टाइप टोटल क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जिस तरह आप पैसा देकर कहीं ऐप पर एडमिशन लेकर फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ यूट्यूब पर फ्री में आपको फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाएगा ताकि आगामी आने वाले रेलवे जो एग्जाम है उसमें आपको किसी भी तरह का संकट का सामना नहीं करना पड़े और आपका मैथ पूर्ण रूप से ठीक ठाक रहे। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 6 नंबर कहता है कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से। बात समझिएगा, क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहता है कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, कोई धनराशि दिया नहीं है और किसी वार्षिक दर से, वार्षिक दर भी दिया नहीं है, रेट भी नहीं दिया हुआ है। 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है। कितना हो जाती है? 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? इसमें 2 ब्याज निकलेगा। एक ब्याज निकलेगा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक प्रश्न है, दूसरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रश्न है, इसमें 2 ब्याज निकलेगा। दोनों ब्याज में जिसका ब्याज कम होगा वही उत्तर होगा, इसलिए कहा कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखिए बनाते हैं कैसे, बहुत ही इजी तरीका से। कोई धनराशि मान लेंगे, कोई धनराशि जैसे कि यहाँ पर 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100। कोई धनराशि मतलब क्या? P। कोई धनराशि मतलब P। कोई धनराशि, जो धनराशि है कहता है 5 वर्ष में, कितना वर्ष में? टाइम दिया 5 वर्ष में ये धनराशि कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ये धनराशि कितना हो जाता है? 2 गुना, चाहे 200 हो जाएगा। कोई धनराशि 5 वर्ष में किसी वार्षिक दर से, कोई वार्षिक दर होता है, अभी दिया गया नहीं है। वार्षिक दर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी दिया हुआ नहीं है। उसको भी निकाले, उसी को तो निकालना है। कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 100 था, 2 गुना हो गया। अब आप ये बताइए, ये जो 200 रुपया है ये ब्याज है कि मिश्र धन है? अगर आप मेरा पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास देखे होंगे, सब क्लास में हम बताएं और अभी भी बताएंगे, यहाँ की राशि से यहाँ की राशि ज्यादा है, इसलिए ये वाला राशि जो होती है ये अमाउंट होती है। क्या होती है? अमाउंट। अमाउंट को ए से सूचित किया जाता है, इसको हिंदी में मिश्रधन बोला जाता है। और यहाँ इसको पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का हिंदी हुआ मूलधन। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं तो ये वो अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। तो आपको पता है अमाउंट बराबर P प्लस I होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। अमाउंट दिया है 200 बराबर P दिया है 100 और प्लस I हमको निकालना है। ये 200 इधर जाएगा, ये 100 इधर जाएगा, 200 में 100 जाएगा, 100 बचेगा। तो I का मान कितना निकल गया? I का मान जो निकल गया वो 100 रुपया निकल गया। कितना निकल गया? 100 रुपया I का मान निकल गया। अब रेट निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? SI बराबर PRT/100। SI कहे तो I
एस आई का मतलब हुआ आई, ठीक है। एस आई कितना दिया हुआ है 100, पी का मान दिया है 100 और रेट निकालना है, टाइम दिया है 5 वर्ष भागा 100। ये 100 से 100 कट गया, ये गुना में जाएगा, भाग में हो जाएगा 20 पंचे 100। तो रेट निकला कितना 20% निकला। कितना रेट निकला 20% रेट निकला पहला का। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रेट निकला 20%। अब कहता है किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुना हो जाता। देखिए अब कहता है यही धनराशि 100 रुपया, कहता है टाइम अगर 12 वर्ष रहेगा, कितना वर्ष 12 वर्ष रहेगा, तो यही धनराशि 3 गुना हो जाता है। कितना जाता है 3 गुना हो जाता है। तो 100 तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो आई निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। आई का मान कितना हो जाएगा 300 में से 100 गया, कितना हो गया 200 हुआ। ये हुआ 200 रुपया, ठीक है। हमको क्या निकालना है रेट निकालना है। तो एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटे 100। एस आई निकल गया 200, अब पी का मान 100, रेट निकलना है, टाइम दिया 12 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कट गया, लेकिन गुना में जाएगा, भाग में जाएगा, इसको कटाइए 25 3 चौके 50 चौके, ठीक है। तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 50। देखिए गुना में 3 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 से इसमें भाग दीजिएगा 50 में, देखिए क्या आता है 3 का 3 2 0 हो गया 6 6 3 18 2, मतलब क्या 16.2/3%। रेट है तो परसेंट। ये दोनों में कौन सा रेट दो को निकला, एगो 20%, एगो 16.2/3%। हमको पूछा है कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। कम ब्याज की वार्षिक 16.2/3%, 16.2/3%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया है कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा समझ में नहीं आया। अगर आ गया है तो कमेंट में लिखिएगा यस सर समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन सहित लिखिए, ठीक है। इसी तरह का आप डेली बाय डेली वीडियो कंप्लीट होगा। इसके बाद जो चैप्टर चालू करेंगे हम लोग डिस्काउंट, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इसी तरह से चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम। आपका रेलवे का एग्जाम आते आते, ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, डेली वीडियो इस पर अपलोड होता है। इसको लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 लग गया है आपके बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कहता है यदि कोई राशि 5 वर्ष में, यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, अपनी दोगुनी हो जाती है, तो बताए कि वही धनराशि कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। देखिए प्रश्न कहता क्या है, कहता है कोई राशि है, कोई राशि है, अगर 5 वर्ष किसी को देगा ना तो वो राशि 2 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब कोई राशि मान लीजिए 1000 राशि है, किसी को 5 साल के लिए दिए, वो 5 साल में 2000 हो जाएगा। 1 लाख दिया है, 5 साल में 2 लाख हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। कहता है वही राशि को अगर हम लोग 7 वर्ष रखे तो कितना गुनी हो जाएगा, यही हमको निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। देखिएगा क्वेश्चन, प्यारा सा प्रश्न है बहुत ही। देखिए कहता है 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, कहता है 5 वर्ष में कोई धनराशि मान लीजिए 100 रुपया मानना है आपको। एक्स वाई जेड ये सब मान कर नहीं बनाना है कंपटीशन का क्वेश्चन। आपको जब मानना है 100 मानना है, संख्या के रूप में मानना है, क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन 30 सेकंड 45 सेकंड तक बनाना है, इसलिए एक्स मानेगा तो बोर्ड भर जाएगा। एक्स नहीं मानना है, नहीं वाई मानना है, नहीं ए मानना है, अल्फाबेट का कोई चीज मानना ही नहीं है, ठीक है। वहां सीधा नंबर मानना है, क्या संख्या, ठीक है। देखिए 5 वर्ष में कोई धनराशि मान लगे पी है, ये 100 रुपया है, ये कहता है 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है 2 गुना, तो ये 200 रुपया जाएगा। तो ये क्या था, पी था, ये हो जाता है। तो ये क्या है, ये अमाउंट है, क्योंकि इस राशि से इस राशि का मान ज्यादा, इसलिए ये क्या है अमाउंट है। ये हो जाता है। तो बताइए ब्याज कितना होगा। 200 में अमाउंट में प्रिंसिपल घटाते हैं तो ब्याज निकलता है, आई निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है। 200 में से घटा 100। कहने का मतलब अगर 2 गुना होता है तो ब्याज मिलता है कितना 100 रुपया। अगर कहता है 7 गुना जाए तो ब्याज कितना मिलेगा 600 रुपया। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष में, इस सवाल कैसे बनाना है, 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है 100 रुपया ब्याज मिलता है। कितना मिलता है 100 रुपया ब्याज मिलता है।
तो कितना बोल रहा है, 7 गुनी हो जाती है, मतलब ब्याज कितना, देखिए इस तरह 100 रुपया ब्याज मिलता है 5 वर्ष में। कितना वर्ष में, 5 वर्ष में यही मिलता है। 100 रुपया ब्याज मिलता है 5 वर्ष में, और 7 गुनी हो जाती है। देखिए यहाँ पर 100 रुपया है, इस 7 गुनी होती है, 700 रुपया अमाउंट होगा और प्रिंसिपल होगा। तो आई कितना होगा, 700 से हो गया 600, मतलब 600 रुपया ब्याज मिलेगा कितना वर्ष में, यही निकालना है। ठीक है, तो 100 रुपया मिलता है 5 वर्ष में, तो 600 रुपया मिलेगा कितना वर्ष में, 5/100 गुना 600। 2 जीरो ऊपर में है, ये दोनों कटा दीजिए। एक सबके नीचे में एक रहता है, एक नहीं लिखना है। 6 पंचे 30, यानी 30 वर्ष में, कितने वर्ष में, 30 वर्ष में वही धनराशि 7 गुनी हो जाएगी। 30 वर्ष में, कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन सहित सोल्यूशन लिखिए। सब क्वेश्चन का सोल्यूशन मात्र में 2 लाइन में ही देंगे। टोटल भारी क्वेश्चन का भी सोल्यूशन 2 ही लाइन में देंगे, बहुत शॉर्टकट तरीका से। आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लग गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो कहता है वही राशि कितने साल अगर रखेंगे तो 2 गुना ही होगा। कहने का मतलब है हम आपको 1 लाख रुपया दिए हैं, अगर 2021 में 1 लाख रुपया दिए हैं और 20 साल तक वो आप पैसा रखिएगा तो वह पैसा 3 लाख आप हमको लौटाइएगा। क्वेश्चन ये है, और कहता है कितने साल तक में अगर वो पैसा को 2 लाख रुपया, मतलब कि 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया कितने साल तक रखेंगे वो पैसा 2 ही लाख होगा, 3 लाख रुपया नहीं होगा। वही हमको साल निकालना है। समझ आ गया बात? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरह के थे वही क्वेश्चन है सेम, आज सिर्फ यहाँ क्या है, डिजिट और वर्ष को चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन हम बताते हैं, अगर आपसे नहीं भी बनता है ना तो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 5 बार 10 बार रिवीजन करिए, आपका मैथ बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम बताते हैं, 20 वर्ष में 3 गुना होता है। देखिए कोई राशि 100 रुपया है, अगर टाइम रहेगा कितना, 20 वर्ष, ये राशि 100 रुपया कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, मतलब 300 रुपया हो जाएगा। अगर 1 लाख रहेगा तो 3 लाख हो जाएगा, अगर 1 रुपया रहेगा तो 3 रुपया हो जाएगा, अगर 1000 रहेगा तो 3000 हो जाएगा। जो चीज यहाँ मानेंगे उसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, अब ये वाला राशि से ये वाला राशि का मान ज्यादा है, इसलिए ये अमाउंट होगा, ये मिश्रधन होगा, ये मूलधन होगा। ठीक है, तो अब ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज निकालने का सिंपल तरीका क्या है, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दीजिए, 300 में 100 गया, 200 रुपया। क्या निकला, 200 रुपया निकला। ये 200 रुपया क्या निकला, ये 200 रुपया ब्याज निकला। ये कितने साल में, 20 वर्ष में। तो यह लिखना है कि 200 रुपया ब्याज मिला कितने साल में, तो 20 वर्ष में मिला है। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में मिला। कहता है उसी दर से, दर भी नहीं दिया हुआ है, मूलधन भी नहीं दिया है, मूलधन को 100 मान लेंगे। ठीक है, इस सवाल में दर का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, दर का भी यूज करके बना सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसमें दर यूज नहीं करना है। कुछ प्रश्न में सब चीज यूज नहीं होता है, कुछ को इग्नोर करके चलना पड़ता है। तो उसी दर से साधारण ब्याज पर वह राशि 2 गुनी हो जाएगा। देखिए 2 गुनी होगी, कोई राशि मान लीजिए 100 रुपया है, कहता है ये कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगा। 2 गुनी का मतलब कितना हो गया, ये 200 रुपया। तो यहाँ ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। तो बताइए ब्याज कितना हो गया, 200 से 100 हो गया, 100 रुपया हो गया। 100 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो यहाँ 200 रुपया ब्याज मिलता है 20 साल में। तो 100 रुपया ब्याज कितने साल में मिलेगा, 20/200 गुना 100। देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 धन 10 वर्ष, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, वह राशि 2 गुना होगा। अगर 20 वर्ष रखेगा तो 3 गुने होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कमेंट में लिखिए। ठीक है, आप लोग को भी मन में एकदम टेंशन हो रहा है कि बार बार बोल रहा है कमेंट में लिखने के लिए, लेकिन कमेंट में लिखने से ये होता है कि हमको मोटिवेशन होता है। ठीक है, हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो अपलोड करने का मन करता है। ठीक है, इसको लिखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर आप 9 लगाते हैं। ठीक है, लिखिए इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये क्वेश्चन एसएससी का जो एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल मेंस में, किसमें मेंस में 2015 के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल का। अगर कोई एग्जाम दिए होंगे आप लोग में से तो ये क्वेश्चन से जरूर आपको मिलन हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज, एक धनराशि पर साधारण ब्याज। क्वेश्चन को धीरे से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना भी एक एग्जाम का हिस्सा है, इसलिए क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे पढ़ के अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रोसेस पर लाएंगे। कहता है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। किसका? उस राशि का। जिसका बोलेगा वो नीचे वाला और जिसके बारे में बोलेगा वो ऊपर वाला। तो साधारण ब्याज उस राशि का, यहां देखिए साधारण ब्याज उस राशि का, साधारण ब्याज उस राशि का। किस राशि का? तो जो नीचे वाला रहता है वो वाला राशि, और वो वाला गया साधारण ब्याज। तो पी कितना? 25। पी का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। आई का मतलब हुआ ब्याज, 8 है। कितना है? 8। इतना है। कहते यदि वर्षों की संख्या, वर्ष टाइम की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आती है तो प्रतिशत दर क्या होगा? कहता है जो टाइम है ना संख्यात्मक रूप से रेट से आती है। अगर रेट 20 होगा तो टाइम 10 वर्ष होगा। तो कहता है प्रश्न में कि हमको रेट निकाल के बताइए कितना परसेंट होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये जो बात इधर लिखे हैं, अगर आप इस सवाल को 5 बार 10 बार बनाइएगा तो ये बात लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ देख कर ही समझिएगा, डायरेक्ट फार्मूला पर रखकर इसको आप बना सकते हैं। ये बात लिखना नहीं, ये बात हम समझाने के लिए लिखे हैं। रेट निकालना है तो हम लोग को एक फार्मूला याद है, इसी फार्मूला पर पूरा चैप्टर बनता है, सिर्फ समझने का फेर है। P/8T/100 हो गया। ऐसा दिया है 8 हो गया बराबर पी का मान यहाँ देखिए 25 हो गया। रेट तो निकालना है, ये है टी का मान दिया R/2 दिया। क्या दिया है? R/2। अब देखिए ये पूरे बटे कितना है? 100 है। पूरे बटे कितना है? 100। अब यहाँ पर बात समझिएगा, R/2 है, ये बटे में जो 2 है इस 2 को इसमें गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हर के रूप में और ये यहाँ भी क्या है? हर के रूप में ही है। तो 2 को यहाँ नहीं लिखकर यहाँ ही लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरह लिखिए, इधर ज्यादा गैपिंग हो जाएगा। 100 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 हो गया। बताइए इधर क्या हो जाएगा? 8 बराबर R गुना R, तो R स्क्वायर, 4 गुना कितना हो गया? 8। 8 ही भाग इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 8 बराबर R स्क्वायर। 8 64 बराबर R स्क्वायर। तो R का मान यहाँ से कितना हो गया? 8%। कितना हो गया? 8% हो गया। कितना हो गया? 8% हो गया। बहुत बच्चा के मन में सवाल होगा कि जब रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 64 होगा, रूट 64 होगा। 64 प्लस माइनस 8 दोनों होता है, परसेंटेज माइनस में नहीं होता है, इसलिए परसेंटेज प्लस में होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? रेट हो गया। कभी देखे माइनस रेट से किसी को पैसा देते हुए, ब्याज लगाते हुए, तो रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 8% हो गया इसका उत्तर। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन सीजीएल एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ये मेंस में 2015 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 10 बताते हैं, इसको लिखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल पीटी 2015 का ही क्वेश्चन है। देखिए एसएससी सीजीएल का जब एग्जाम दीजिएगा उसमें पीटी पूछता है, मतलब प्री एग्जाम हुआ शुरू वाला, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू सब होता है अलग अलग कैटेगरी में। तो एसएससी सीजीएल पीटी 2015 में क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कितने वर्षों में टाइम पूछा है, और यहाँ सब ऑप्शन में वर्ष है, इसका मतलब टाइम में पूछा है। कितने वर्षों में एक धनराशि 6.1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। कहता है कोई धनराशि है, मान लीजिए कोई धनराशि 1000 रुपया है, कोई धनराशि 1000 रुपया है। कहता है ये 1000 रुपया दोगुना हो जाता है, 2000 रुपया कितने साल में हो जाएगा अगर रेट रहेगा 6.1/4%। तो क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन कहता है अगर आपको 1000 रुपया हम दिए हैं तो बताइए कितने वर्ष वो पैसा आप रखिएगा पास में, ठीक है।
जो कि रेट है 6.1/4% से वह दोगुना अर्थात 2000 रुपया हो जाएगा। यही प्रश्न है, ठीक है। देखिए प्रश्न कैसे हल करना है। तो हमको सब चीज दे लिया है ना, यहाँ पर सोल्यूशन देख लेते हैं। सब चीज दे लिया है, यहाँ पर देखिए रेट दिया है 6.4% है। मान लेंगे राशि क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे कितना, 100 रुपया मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे 100 रुपया। यही कहता है 2 गुना हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो कितना हो गया, 200 रुपया हो जाता है। तो ये क्या निकला, अमाउंट हो गया, क्योंकि इस राशि से मान, इस राशि का मान ज्यादा है तो आई निकल जाएगा। जब अमाउंट में इसको घटाते हैं तो ये अमाउंट में पी घटाए कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। देखिए यहाँ पर 200 से 100 घटाइए, 100 रुपया हो गया। ये वाला घटा रहे हैं रेलवे के स्टूडेंट के लिए, जो मेरे साथी लोग रेलवे में पढ़ रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए घटा है। एसएससी वाला डायरेक्ट घटा देगा, 200 से वो घटा के बैठ गया होगा, ठीक है। रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ठीक है। 200 में 100 हो गया, 100 हो गया। तो हमको रेट दिया है ये है, मूलधन दे है ये है, और आई का मान भी दे है ये है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये टाइम निकालना। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकाल लेंगे, फॉर्मूला जानते हैं। एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100। एस आई कितना निकला है, 100 रुपया। तो 100, पी भी 100 दिया हुआ, दिया नहीं माने रेट तो दिया है 6.1/4 गुना टाइम बटे 100। देखिए 6.1/4 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 4, 6 जो 24, 1 जोड़ते हैं ऐसे करके, 6 गुना 4 प्लस 1 जोड़ते हैं बटे 4 लिखते हैं। तो 25/4 लिख सकते हैं इसके बदला में, तो लिख सकते हैं। चलिए 25 अब बटे 4 मतलब यही 4 लिख देते हैं, गुना टी। 25 चौके 100, 4 से 100 घटा दीजिए 25 बार में। अब 25 चौके इधर 100 और इधर 4 बचा, ये वाला रफ किए हैं, ठीक है। इधर 4 बचा, इधर T/4, 4 इधर जाएगा तो 4 चौके 16 वर्ष। कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, 16 वर्ष में। यहाँ देखिए 16 वर्ष, ठीक है। मतलब आप अपने दोस्त से 100 रुपया लिए हैं, वह 200 रुपया 6.1/4% से कब हो जाएगा, वो 20 साल, कितने 16 वर्ष में होगा। कितना साल में, 16 वर्ष में। तब तक 16 वर्ष में याद भी भुला जाएगा। 100 रुपया आपको मान है नहीं, लेकिन वही 1 लाख रुपया रहेगा, 1 करोड़ रुपया रहेगा तो उसका क्या वैल्यू है। 1 करोड़ रुपया 6.1/4% में 16 साल में 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये सब याद रखेगा। लेकिन 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया का उतना वैल्यू नहीं है, 16 साल में भूल जाएगा, है ना। लेकिन प्रश्न है तो बनाना पड़ता है। इसको लिखिए, क्वेश्चन उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 होगा और टाइप 2 का ये क्वेश्चन नंबर 11 जो अंतिम क्वेश्चन होगा। उसके बाद टाइप 3 हम बताएंगे। इसको लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड पर जब लिखे हैं तो क्वेश्चन 3 लाइन में हुआ है, जब कॉपी में लिखिएगा तो ये क्वेश्चन 5 लाइन में होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा सोल्यूशन है, ठीक है। हम जो बताएंगे उसको आप समझ जाइएगा तो बहुत 2 लाइन का सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है। ये क्वेश्चन CDS 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, CDS में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसा क्वेश्चन पहले CDS, SSC, CGL सब में आता था, लेकिन अब वर्तमान में रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है, उनके पास क्वेश्चन का स्टॉक खत्म हो गया है। तो स्टॉक खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन जो SSC क्वेश्चन पुराना हो गया, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करके पुराना हो गया, वही क्वेश्चन को क्या करता है, लेकर छापता है सेम। उसके बाद रेलवे का एग्जाम बैठता है। रेलवे बच्चा रेलवे का तैयारी करेगा तो उससे एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन SSC का पुराना क्वेश्चन उसमें डाल रहा है। तो जो बच्चा या जो मेरे दोस्त रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। वो SSC CGL लेवल तक का मैथ बनाइए, उसके बाद आपसे ऐसे ही रेलवे का क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। इसका सोल्यूशन हम बताएंगे मात्र 2 से 3 लाइन तक में, ठीक है। और ये क्वेश्चन मात्र में, अगर ये क्वेश्चन को आप 5 बार 10 बार बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे 2 लाइन में ही बनेगा और 10 सेकंड तक में ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करना, आपको रिवीजन करते रहना है। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि यदि कोई धनराशि दिया नहीं है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखिए ब्याज का दर भी नहीं दिया है और मूलधन भी नहीं दिया है,
लेकिन एक बात ये दिया है कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा जो धन रहेगा। जैसे 1 लाख रहेगा तो 2 लाख हो जाएगा, 1000 रहेगा 2000 हो जाएगा, ये बात दिया है। लेकिन दर और मूलधन नहीं दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन कहता है और साधारण ब्याज के किसी अन्य वार्षिक दर से, साधारण ब्याज का एक और दर है। जो पहले वाला दर था जो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता था, उसमें जो दर था वो वाला दर नहीं, अब दूसरा एक और दर है। वो दर क्या कहता है कि 12 वर्ष में 3 गुना होगा, यानी 1 लाख रुपया है तो 3 लाख रुपया हो जाएगा 12 वर्ष में। तो कहता है साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है, यानी पहले वाला जो दर था और अभी वाला जो दर है दोनों में अंतर निकालना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? क्वेश्चन ने मात्र, यहाँ क्वेश्चन हम पढ़ के आपको समझा देंगे, क्वेश्चन समझ गए, सोल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पहला के अनुसार कौन चीज है, पी दिया है, पी नहीं दिया था। हम बोले कि एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है, 100 मानना है, तो पी मान लीजिए 100 रुपया। रेट हमको वहां पर निकालना है, रेट दिया नहीं है, टाइम दिया है 5 वर्ष, टाइम दिया है 5 वर्ष। कहता है यही धनराशि 2 गुना हो जाता है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो यहाँ से ये अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया एक रुपया में, सब किसमें, रुपया में। तो बताइए आई क्या हो जाएगा, ब्याज। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज क्या हो जाएगा, जब अमाउंट में मूलधन घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ब्याज। तो 200 में 100 क्या, 100 रुपया हो गया। तो ये क्या निकला, ये निकला ब्याज। हमको निकालना है क्या, मेन रूप से रेट निकालना है। तो देखिए ऐसा ही या सिर्फ आई लिखिए, आई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। आई का मतलब यहाँ पर साधारण ब्याज समझना है, ठीक है। आई कितना है, 100 है, गुना पी का मान भी 100 है। रेट तो निकालना है, टाइम दिया है 5 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कट गया, इधर गुना में इधर आएगा, भाग में 20 हो जाएगा। तो रेट कितना निकला, रेट जो निकला वो 20% निकला। कितना निकला, रेट कितना निकला, 20% निकला इसके अनुसार। अब देखिए ये वाला बात इधर हो गया, ये वाला बात यहाँ तक हो गया। अब आर के बाद अब यहाँ से बात लेते हैं, क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ देखिए इसमें पी नहीं दिया था, पी मान लेंगे 100 रुपया, ठीक है। रेट यहाँ भी निकालना है, ये वाला R1 मान लीजिए, रेट इसको रहने दीजिए, आर रहने दीजिए, कंपटीशन है आर। इसमें भी रेट निकालना है, टाइम दिया है 12 वर्ष। कहता है ये जो है अमाउंट जो है, ये मूलधन जो है 12 वर्ष में इस बार 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना करते हैं 100 रुपया, 300 रुपया हो जाएगा। तो बताइए ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 300 में से 100 गया, 200 रुपया ब्याज हो जाएगा। 200 रुपया क्या निकला, ब्याज निकला, रेट निकल जाएगा आराम से। आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। ये वाला बात बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। ये वाला बात मन में रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख के क्या करना है, बना देना है। आई का मान कितना है 200, पी दिया है 100, रेट निकालना है, टाइम है 12 वर्ष बटे 100 एन है। अब देखिए यहाँ पर पी आर टी, टी कितना 12 वर्ष है, 200 रुपया हो गया। अब पी है कितना, पी दिया हुआ है ये 500, 100 से 100 कट गया, इधर बचा कितना 200। अब 12 भाग में इधर, उधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, रेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 3 चौके 50, चौके 200 था, 3 चौके कट गया। तो इसमें रेट क्या निकला 50 बटे 3। जब इसमें भाग दीजिएगा 50 में 3 से, तो 16.2/3% रहेगा। इसमें रेट आ गया कितना 16.2/3%, यहाँ 20%। अब पूछा है दोनों का अंतर, तो साधारण ब्याज के उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है। अंतर मतलब घटा, डिफरेंस। देखिए क्या अंतर है, तो हमेशा 12 से छोटा घटता है। तो 20 में से 16.2/3% घटाइएगा। बहुत बच्चा ऐसा घटाव नहीं जानता है, बहुत रेलवे तैयारी करने वाला ये वाला घटाव नहीं जानता कैसे घटता है। देखिए यहाँ 20 में से 16 गया, कितना बचा 4। अब 4 में 4 बचा ना, 4 में से 2/3 है, तो कितना बचेगा 1/3। तो 3.1/3% बचेगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। घटाने का नियम समझ गए, इसी तरह हो गया। इसका आंसर हो गया 3.1/3%, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। इस सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम टाइप 1 में टोटल क्वेश्चन बताए हैं, टाइप 2 का भी टोटल क्वेश्चन बता दें। अब अगला जो है टाइप 3 जो बताएंगे, वो टाइप 3 को हम पूरे कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को क्या कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी लोगों तक पहुँचेगा। और हम इसी तरह का प्रत्येक दिन अब हम यहाँ पर आकर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए, ठीक है।
लिख लीजिए।